जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के आता है, और जो सह ले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ निखर चमकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो आज है आपका 28 अक्टूबर और हम देखेंगे 28 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके एंड लर्न टॉप क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है कि यूरोपियन संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पे हुआ। तो ये आपका गिनी की पहाड़ी के अंदर हुआ। ठीक है, तो किसके किसके बीच में बोला हमने, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में नौसेना का अभ्यास हुआ। और गिनी आपका जो गिनी की खाड़ी में इसका अभ्यास हमने करा। जाय तलवार किस किस के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो जाय तलवार होता है भारत और यूएई के बीच में। सेल्वेक्स ये भारत और यूएसए की मध्य होने वाला अभ्यास है। रण विजय ये प्रयाग इसको करवाया गया आपका प्रयागराज यूपी के अंदर। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच में करवाया जाता है और मंगोलिया की राजधानी है आपका उलन बटोर। अजय वॉरियर ये भारत और यूके के बीच में करवाए जाने वाला आपका सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया। तो माइक जॉनसन के को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे हमारे हमारे भारत के। तो जैसे जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर जिनका पूरा नाम है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत कौन सा बना। तो आपका जॉर्जिया प्रांत है। हिंदू फोबिया, हिंदुओं से डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे है। तो पहला था आपका अंकरवाड़ का मंदिर जो कि कंबोडिया के अंदर, जो कि सबसे बड़ा है। और सेकंड हमारे पास है न्यू जर्सी, ये सत्यनारायण का मंदिर स्टार्ट करा गया यूएसए के अंदर। अगला हमारे पास है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आपका यूएसए के अंदर पड़ता है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क। भारत के बाहर पहला सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकरवाड़ का मंदिर जो कि कंबोडिया के अंदर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में सिद्धार्थ बाबू जिन्होंने ओलंपिक का कोटा हासिल किया है, उनका संबंध किस खेल से है। तो ये भाई निशानेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन बनेगा आपका सिद्धार्थ बाबू। चलो जी, प्राची यादव इन्होंने पैरा डोगी है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी उनके नाम वगैरह मैं आपको यहाँ पे नाम करवाऊँ। एक आपका सुमित अंतल, ये सारे के सारे आपका मतलब पैरालंपिक से संबंध रखने वाले हैं। सुमित अंतल ये भाला फेंक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका भी गोल्ड में। और है सिद्धार्थ बाबू शूटिंग में निशानेबाजी इन्होंने गोल्ड जीता। अवनी लेखरा ये भाई तो हमेशा हमेशा गोल्ड ही जीतते हैं शूटिंग में, इनका संबंध शूटिंग से है। सुंदर सिंह गुर्जर ये भारत भाला फेंक से है और भाला फेंकते हैं और ये इनका भी गोल्ड मेडल है। एशियाई गेम्स में कुल पदक कितने पदक जीते भारत ने। 19 में रैंक पे था, 107 पदक जीते, चौथा 19th संस्करण था एशियाई खेलों का। और इसमें अगर हम देखें तो चौथा रैंक था भारत का, कुल मिला के 107 पदक हमने जीते थे। एशियाई गेम्स 2026 कहाँ पे होंगे। तो जापान के अंदर होंगे। पहला एशियाई गेम्स का शुभंकर क्या था। तो था का फेई फी पक्षी। ओके, चौथा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बंद के आ रहा है कि 37 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ। तो गोवा के अंदर हुआ और पंडित जवाहरलाल स्टेडियम के अंदर इसको करवाया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा। तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर करवाया जाएगा। 36वां कहाँ हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था। तो महाराष्ट्र था, गुजरात था। ठीक है, अगला है हमारे पास 18वीं स्कॉटलैंड गाइड जम्बूरी कहाँ आयोजित हुई। तो ये आपका पाली राजस्थान के अंदर हुई। क्रिकेट को अभी अभी कौन से ओलंपिक में शामिल करेंगे। तो लॉस एंजलिस 2028 में होंगे, तभी इसको स्टार्ट कर क्रिकेट को वहाँ पे करवाया जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, एयरबस ने एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता करा। तो आईआईटी कानपुर के साथ इन्होंने समझौता करा। प्रोजेक्ट काटरू किसने शुरू किया था। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा से स्टार्ट करा गया था। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला। तो तंजानिया तंजावुर में जंजीबार में इसको खोला गया, तंजानिया के अंदर। ठीक है, C295 एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया। तो स्पेन के साथ। भारत की किस कंपनी ने 500 एयरबस प्लेन के लिए समझौता किया। तो इंडिगो ने। छठे क्वेश्चन हमारे पास, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी का परीक्षण किसके द्वारा करा गया। तो पाकिस्तान के द्वारा करा गया। रेंज है इसकी 1300 से लेकर 1500 किलोमीटर तक। अबाबील मिसाइल परीक्षण ये पाकिस्तान की है। गजनबी मिसाइल पाकिस्तान की है। खैबर व फतेह परीक्षण किसने किया था। ये ईरान की। खैबर और फतेह ये दोनों ईरान की मिसाइलें हैं। पोटवार का पठार किस देश में है। तो आपका ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। सातवां प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है। तो जमरानी बांध ये उत्तराखंड से इसका संबंध है। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया। तो आपका देवस्थल उत्तराखंड के अंदर। अलमाटी बांध किस नदी पर है। तो कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि कर्नाटक के अंदर है। टिहरी बांध किस नदी पे है। तो भगीरथी नदी के साथ। मैटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु के अंदर। हीराकुंड बांध
महानदी उड़ीसा, दुलहस्ती, बलिया, सलाल, रेहल, ये सारे बांध चिनाब नदी के ऊपर है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। इडुक्की बांध पेरियार के अंदर है, केरला के अंदर है। इलेक्ट्रिकल तीर्थ कॉरिडोर कहाँ पर शुरू हुआ, तो उत्तराखंड के अंदर। आठवां प्रश्न हमारा आज का, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर हुआ, तो भारत मंडपम में करवाया गया, दिल्ली के अंदर। भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा है, तो नटराज की जो नाचती हुई प्रतिमा है वो इसके बाहर स्थापित करी गई है। P20 हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यशोभूमि न्यू दिल्ली के अंदर। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन का के अध्यक्ष कौन है, तो अंबिका चरण मजूमदार थे, जब आपका गरम दल और नरेंद्र आपस में जुड़े थे। हाँ, उनका पैचअप हो गया था, 1916 की बात है। कांग्रेस के हरिपुरा के अधिवेशन के कौन थे, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस थे। आप मुझे बताएंगे कि महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। 9वां क्वेश्चन हमारा आज का, चुनाव आयोग 5 राज्यों के लिए चुनाव के लिए नेशनल आइकन नियुक्त किसको करा गया, तो राजकुमार राव को करा गया। अभी आपको वोट मांगते नजर आते दिखेंगे। वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष। राष्ट्रपति और राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, 35 वर्ष। लोकसभा सदस्य की 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य हेतु 30 वर्ष की आयु निर्धारित है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, किस देश की एक ही अदालत में 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई, तो ये कतर की थी। ये बहुत मतलब भयानक था ये, ठीक है। ये तो शायद उन्होंने तो कह रहा है कि भारत तो कहीं ना कहीं इसराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए उनको दिखाने के लिए इनको मौत की घाट उतार दी गया, ठीक है। 8 पूर्व नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुना दी। उन्होंने 30 अगस्त 2022 को कतरी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब से वे एकांत कारावास में ही थे। इनका मुकदमा इसी साल 9 मार्च को शुरू हुआ था, ठीक है। और इनके नाम मैं आपको बता दूँ तो ये सारे इनके नाम भी लिखे हैं, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, ठीक है। तो ये सारे हैं। अब नाम तो मतलब ये याद तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि किसने मतलब ऐसे अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन डाला था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपने इन वीडियोज़ को मतलब अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।